एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं कि ये जीरोस क्या होते हैं, और बोल रहा है कि वेरीफाई करें द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, इनके बीच में रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक किस में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ए की जगह पे कितना लिखा हुआ 1, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे -10 कंपेयर किया गया है कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से। ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। बी एक्स लिखा हुआ है एक्स एक्स, अगर कोफिशिएंट देखें यहाँ पे बी है यहाँ पे 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 ऑन कंपेयरिंग बी गेट। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आई है, सी इज इक्वल टू -10, सी इज इक्वल टू -10, क्योंकि सी की जगह कितना लिखा है -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए इंटू सी किया था, क्या किया था, ए इंटू सी। ए इंटू सी का मतलब क्या है, ए पे कितना लिखा है 1 और सी की जगह कितना लिखा है 10। साइन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, साइन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। 1 इंटू 10 किया कितना आ जाएगा 10। ठीक है, जो लिखा हुआ था वैसे ही लिखा है, बस हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब ए इंटू सी करेंगे, तरीका है ये कि ए इंटू सी करेंगे। 1 इंटू 10 किया तो 10 आ गया। अब इस 10 का फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 10 का फैक्टर करें, स्टार्ट विद 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब इस फैक्टराइज से हमको दो ऐसे फैक्टर मिल गए हैं 2 और 5। ठीक है, हमको बनाना क्या है, ध्यान रखिए इसका नियम ये होता है करने का कि दो ऐसे फैक्टर, जो भी फैक्टर बने, यहाँ पे दो मेरे पास बने हैं, बाकी और भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी आए उससे हमको दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, जिस नंबर का फैक्टराइज किए हैं, और प्लस या माइनस करने पे b आ जाए, यानी 3 आ जाए। जैसे अगर हम देखें दो ऐसे फैक्टर कौन कौन से बन रहा है, 5 2 जा 10 बना, और 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें क्या बनेगा 3। तो यही हमको चाहिए कि दो ऐसे फैक्टर बने जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे b आ जाए, b यानी 3 आ जाए। साइन से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको इससे मतलब है कि क्या नंबर लिखा हुआ है, b के लिए कितना लिखा हुआ है 3। ठीक है, हमको यही करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, प्लस या माइनस करने पे 3 आए। केवल दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए, दो ऐसे फैक्टर हमको बनाने हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जहां वही रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, इस 3x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5 - 2, यानी 5 - 2, 3 की जगह लिख दिया x - 10, फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहां दिख रहा है 5 में x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, 2 में x करेंगे तो -2x -10। ठीक है, यहाँ x बाहर था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने स्टेप आपको करके दिखाया कि 3 की जगह पे 5 - 2 है, लेकिन हम लोग बार बार क्या करेंगे, सीधे सीधे ये स्टेप लिखेंगे, 3x का मतलब 5x - 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको x, तो बचेगा क्या x। अगर हम कॉमन कर लिए इन दोनों में से x तो बचेगा क्या, अगर x स्क्वायर से x बाहर निकाल लिया क्या बचेगा x, यहाँ पे प्लस है, प्लस 5x अगर हम x बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा 5। ठीक है, अब इन दोनों की बात की जाए, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो, दिख रहा है कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन कर लिया, बचेगा क्या x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर लिया, तो ये भी माइनस में था, ये पॉजिटिव में आ गया, ये माइनस था ये प्लस। माइनस को कॉमन लेते ही साइन चेंज, और 10 से अगर 2 कॉमन लिए तो 10 को डिवाइड करो 2 से, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे बना x + 5, यहाँ पे भी आया x + 5। हमेशा ये चीज सेम रहेगा कि जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में यहाँ बच रहा है वही चीज कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट में बचना चाहिए।
ठीक है। अब यहां से यहां तक एक टर्म दिख रहा है, यहां से यहां तक एक टर्म दिख रहा है, इसमें भी x प्लस 5 है, इसमें भी x प्लस 5 है, तो एक बार फिर से x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में। अगर यहां से देखा जाए x प्लस 5 बाहर निकल गया तो बचा क्या x, इस वाले टर्म से अगर x प्लस 5 बाहर आ गया तो बचा क्या -2। ये इसका फैक्टराइज करने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, इसको ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होता है। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे -10। ठीक है, हमने क्या किया, तरीका ये है कि a इंटू सी पहले किया जाएगा। a इंटू सी मतलब a इंटू सी किया गया, हमको साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, साइन का हम लोग यूज नहीं करेंगे, साइन जब यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, रफली जो वर्क हो रहा है ये रफ वर्क है, रफली जो वर्क हो रहा है आपको वहां पे साइन का यूज नहीं करना है। a इंटू सी किया, 1 इंटू 10 किया, यानी 10 आया। 10 का फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज कर लिया। फिर फैक्टराइज करने के बाद दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, जो कि ये है, और प्लस या माइनस करने पे b आ जाए, यानी 3 आ जाए। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 आ गया। तो हमको 5 से ज्यादा देखें, 5 2 10 हो रहा है, 5 माइनस 2 यानी 3 बन रहा है। ठीक है, तो यानी जहां 3 है वहां पे हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 x। x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर था, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। हर बार ये चीज होगा, हर बार। फिर इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है, जो कॉमन होगा कॉमन करने की कुछ बचेगा। इन दोनों टर्म से कॉमन हुआ, कॉमन ले लिया, कुछ बचा, जो इसमें बचा वही चीज में बचना चाहिए, हमेशा सेम आएगा। फिर दोनों में जब सेम आ गया तो फिर उस चीज को एक बार फिर से कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -2। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि इसके जीरोस को फाइंड करना है। जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या क्या आता है, आपको पता होगा कि जीरोस जब फाइंड किया जाता है तो जो पॉलिनॉमियल होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये पॉलिनॉमियल px था, पॉलिनॉमियल px, तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। जीरो फाइंड करने का मतलब क्या है कि पॉलिनॉमियल px की वैल्यू 0, यानी x प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या कि आपके पास दो जीरो कौन कौन से आए, -5 और 2। आपके जीरो कौन कौन से लिए, ये फैक्टराइज था, फैक्टराइज x की वैल्यू 0 होगी, यानी x प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू आएगी -5, x माइनस 2 की वैल्यू एक बार 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास जीरोस कौन कौन से आए, ये इसके जीरोस हैं, जीरोस हैं। जीरोस क्या है, -5, 2, क्योंकि -5, 2, -5 रखेंगे अगर इस पॉलिनॉमियल में तभी 0 देगा, और 2 रखेंगे तो भी एक बार 0 आएगा। ठीक है, तो 0 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज करने के बाद सीधे इक्वल 0 करना था, 0 आगे 5 और -5 और 2। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करना है जीरोस के बीच में एंड द कोफिशिएंट के बीच में, कि जीरोस जो हमने लाए हैं वो हमारे सही है या नहीं कोफिशिएंट के साथ में। अगर देखा जाए तो जीरोस जो निकाले हैं क्या है, एक -5 और 2, यानी एक अल्फा अगर मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू -5 है, अल्फा की वैल्यू -5, और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 2। ठीक है, अल्फा और बीटा कर सकते हैं कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा बीटा कर सकते हैं कि दो ही फैक्टर हमको लेके चल रहे हैं, अल्फा और बीटा। जो एक आया -5 उसको अल्फा लिख लिया, जो 2 आया उसको बीटा कर लिया, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी -5 प्लस 2, अल्फा की जगह पे 5 -5, बीटा की जगह पे 2, कितना आया -3। अगर इसके हिसाब से देखा जाए अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, सम ऑफ द जीरो, यहां से अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या होना चाहिए, सम ऑफ द जीरो क्या आएगा, सम ऑफ द जीरो क्या होता है -b/a, यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यहाँ पे -b/a, -b कितना है 3, ये माइनस पहले से था, और बाई a की वैल्यू 1, यानी आया -2। देखा, दो बार हम लोगों ने किया, जो हमने जीरोस निकाले उसको ऐड किया तो भी -3 आया, अल्फा प्लस बीटा -3 आया, और जो हमारे पास पॉलिनोमियल था उससे अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले -b/a फॉर्मूले के द्वारा तो भी आया -3। ठीक है, दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालें, पहले अल्फा बीटा जो जीरो हमारे पास है, -5 × 2 कितना आएगा -10 आया। अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के हिसाब से, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो
क्या आया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फार्मूला है सी बाई ए, आपको याद होना चाहिए। सी बाई ए का मतलब कितना, सी की वैल्यू -10 और ए की वैल्यू 1, यानी कितना आया -10। यानी वेरीफाई हो रहा कि नहीं कि जो सम ऑफ द जीरो जहां से निकाल रहे हैं वही चीज हमारे पास है पहले से ही, जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जहां से निकाल रहे हैं वही चीज हमारे पास यहाँ से भी है, यानी वेरीफाई हो रहा कि नहीं, इट्स वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई हुआ क्योंकि हमने जब यहाँ से निकाला -3 वहां से भी आया, सम ऑफ द जीरो अगर इससे निकाले तो भी वही बात आई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो हमारे पास -5 और 2 थे वहां से किया तो भी -10 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अगर इस कॉलम में यहाँ से निकाला गया तब भी -10 आया। आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ द जीरो क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है c/a। ठीक है, यही आपको करना है इस क्वेश्चन में, यही दिखा था कि जीरो फाइंड करें और वेरीफाई करिए कि जीरो जो कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा है x² -2x -8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हमको पता चल रहा है कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा हुआ है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें तो ए पे क्या लिखा है 1, बी पे क्या लिखा हुआ है -2, सी पे कितना लिखा है -8। ठीक है, कंपेयर करने पर आपको वैल्यूज मिल गई। अब हमको क्या करना है, ध्यान रखिए हर बार वही चीज कर रहे हैं, a × c यानी 1 × 8, 1 × 8 कितना आया 8। अब इस 8 का फैक्टर करना है, फैक्टर करें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फैक्टर कर दिया। अब इस फैक्टर से 3 हमारे पास हैं, इनसे हमको बनाने हैं क्या b यानी 2। तो 2 बनाने कैसे आएंगे, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 × 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा, आ गया, और 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, आ गया। हमारे पास दो फैक्टर क्या बने, इस 8 से दो फैक्टर 4 2 जा 8 करने पे आ रहा है और माइनस करने पे 2 हमारा आ रहा है, 4 - 2, दो ऐसे फैक्टर हमको बनाने हैं। यानी जहां b है यानी 2 लिखा हुआ है वहां पे हमको क्या लिखना है 4 - 2, क्या हो जाएगा तब x² - 2x पे क्या लिखेंगे, अब देखिए माइनस है इसलिए ब्रैकेट बना दिया, 2x पे लिखेंगे 4x - 2x, x को मल्टीप्लाई सीधे कर लिया, यहाँ पे जहां था 4x - 2x, -8 जहां है वही रहने देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को क्या किया है, 1 × a × c किया है, 8 आया, फैक्टर किया है। फिर इस फैक्टर से हमको दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस या माइनस करने पे b आए यानी 2 आए। ठीक है, वही किया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट बना दिया, x² है x² माइनस है माइनस, ये 4x हो जाएगा, यहाँ प्लस था ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस कर देंगे, 2x -8 जैसे है वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि साइन कहाँ तक चेंज होगा, ब्रैकेट तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ब्रैकेट खत्म हो गया तो फिर यहीं तक साइन चेंज होगा। ठीक है, अब फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे हमेशा, हमेशा ये स्टेप आएगा ही आएगा। अब इन दोनों से अगर कॉमन लें, क्या कॉमन हो रहा है, जो दोनों में हो कॉमन, दोनों में दिख रहा है कि x दोनों में है तो x कॉमन ले लिया, x के पावर 2 है उसमें से एक x बाहर निकाले तो कितना बचेगा, x बाहर निकालेगा मतलब क्या, डिवाइड ही होता है, x² से अगर x को डिवाइड कर दिया तो एक x खत्म हो गया, x ही बचा, खत्म नहीं होता है, माइनस होता है, x के पावर 2 -1 हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाती है तो ये x बनेगा। ठीक है, बेसिक चीज है, अगर x² से x बाहर निकाला तो x बचा, ये माइनस है तो -4x से अगर हमने x को बाहर निकाल दिया तो बचेगा 4। ठीक है, यानी 4x से हमने 4x को x से डिवाइड कर दिया, बचेगा क्या 4, ये प्लस है प्लस, 2x - 8 से क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में हो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ है x बचा x, ये माइनस है माइनस, 8 से अगर डिवाइड करो, 8 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 जा 8, यहाँ पे दिखा जो चीज x - 4 आया, x - 4 यहाँ पे दिख जाएगा, दोनों में से हमेशा आएगा, ये स्टेप और ये स्टेप हमेशा आएंगे। ठीक है, x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी है, तो x - 4 को बाहर निकाला जा सकता है, x - 4 को बाहर निकाल दिया गया, अगर यहां से यहां तक x - 4 था तो बाहर निकल गया, बचा क्या x लिख दिया, यहाँ पे +2 x - 4 था, x - 4 को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या +2। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब ये पॉलीनॉमियल px लिख देते हैं, पॉलीनॉमियल को px लिखा हुआ है, अगर और जीरोस अगर लिखें, जीरोस की बात करेंगे तो पॉलीनॉमियल px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी
x माइनस 4 की वैल्यू एक बार 0 और x प्लस 2 की वैल्यू भी एक बार 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये हमारे जीरोज है। क्या है? जीरोज है। जीरोज क्या क्या है? 4 और -2। ठीक है, दो चीज। जीरोज का मतलब क्या है कि ये जीरो जो आए हैं इक्वल अगर जीरो करेंगे तब जीरो बनेगा। इसकी वैल्यू जो 4 आएगा, मैं 4 को इस इक्वेशन में रखूंगा तो आप ये जीरो बना देगा इस फॉर्मूले को। तो -2 रखेंगे तभी ये जीरो बना देगा। अच्छा, अगर एक बार चेक कर लो मन हो, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू जा -8, ये -8 है। 16 माइनस 8 16 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? 0। हमेशा जो जीरो आए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जीरो तो आ गए। अब हमको वेरीफाई करना है कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो अगर अब जीरो हमारे पास क्या निकल के आए हैं? 4 और -2। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा को 4 कर दिया और बीटा को -2 कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालूं कितना आएगा? 4 प्लस -2 यानी 4 -2। 4 -2 का मतलब 2 आया। इस पॉलिनॉमियल के हिसाब से अगर हम देखें, पॉलिनॉमियल के हिसाब से, तो पॉलिनॉमियल के हिसाब से क्या दिखेगा? सम ऑफ जीरो क्या आएगा? सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, क्योंकि फार्मूला है, याद कर चुके हैं हम लोग। -b/a का मतलब माइनस, ये माइनस 2, ये पहले से माइनस था और b की जगह कितना? -2, तो -2 और a की वैल्यू कितनी है? 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी बचा क्या? 2। बाई 1 का मतलब कुछ नहीं है। यानी यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ द जीरोस कितना आया? 2, और यहाँ से भी आया सम ऑफ द जीरोस 2। वेरीफाई हो रहा है, दोनों चीज सेम है, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है मतलब वेरीफाई नहीं हो रहा। अल्फा बीटा का निकालें। अल्फा बीटा का मतलब यहाँ से अगर निकाला जाए 4 इंटू -2, 4 टू जा -8 आया। ये जो जीरोस निकाले वहां से। अब इस पॉलिनॉमियल के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? -8 और a की वैल्यू 1 यानी -8 और बाई 1 का मतलब -8 ही है। यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यहाँ से निकाले -8 और यहाँ से भी निकाला तो -8 यानी वेरीफाई हो रहा है। इट्स वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने क्या किया है? पहले जीरोस को फाइंड आउट किया है जो कि एक फैक्टराइज का तरीका होता है, और फिर वेरीफाई किया है कि ये सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है या रिलेशन बिटवीन द जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले कितना आया? 2, और कोफिशिएंट से जब निकाला तब भी आया 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो यहाँ से फैक्टर करके निकाले -8, जब कोफिशिएंट से निकाला c/a की वैल्यू करके तब भी आया -8। यानी वैल्यू जो हमने रखी वो सही है। और बुक्स में हर जगह ये लिखा रहता है इस तरह से, मैं उस चीज को फॉलो नहीं करता, नहीं लिखा। कहीं बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उस चीज को लेकर के, तो मैं बताता भी नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं एक बार इस वीडियो में कि सम ऑफ द जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसको लिखते हैं -b/a। ठीक है, -b/a का मतलब क्या? b किसका कोफिशिएंट है? b किसका कोफिशिएंट है? x का। b किसका कोफिशिएंट है? x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से बुक्स में लिखे रहते हैं। और a क्या है? किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बुक्स में लिखा रहता है। मैं इस चीज को लिखता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सीधे इसलिए फॉर्मूला यूज करता है -b/a, यही करते हैं। ये होता क्या है? कोफिशिएंट मैं बता भी चुका हूँ कि कोफिशिएंट किसका है? ये x का है, और ये कोफिशिएंट किसका है? x स्क्वायर का। अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या होता है? ये अल्फा बीटा यानी c/a। c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और a हमको पता है ये किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, बुक में इस तरह से भी लिखते हैं, अगर आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर ले सकते हैं। यहाँ मैंने ये c/a लिखा है, इस चीज को आप ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बाकी चीज यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से आपको फैक्टर करके करने हैं। तो 3, 4 और
5 आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर होमवर्क में आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। मैं 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार बताऊंगा, क्योंकि 5th और 6th लगभग थोड़े से सेम टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट दिया हुआ तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, इसलिए मैं 6 वाला क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन 3rd और 4th और 5th मैं नहीं बताऊंगा, आपको होमवर्क में ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है यहाँ पे, 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x लिखा हुआ है, माइनस 8x। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि कोई भी कोई नंबर क्वाड्रेटिक का अगर है तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है, यानी पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर बिना पावर का, यानी x की पावर 0 का। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, फिर कौन सा टर्म लिखा है और फिर 1 पावर का लिखा है, तो पहले इसको अरेंज करें। यानी क्या लिखा है, ये 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। ठीक है, अरेंज कर दिया। अब कंपेयर कर लें, कंपेयर करने का मुद्दा लिख रहा है कि एक जगह पे कितना लिखा है 5, बी की जगह पे कितना लिखा है -8 और सी की जगह पे लिखा है -4। फिर वही तरीका हम लोग करेंगे ए इंटू सी का तरीका। ए इंटू सी की जगह पे मतलब ए इंटू सी यानी 5 इंटू 4। मैं इस माइनस का यूज नहीं कर रहा हूँ बार बार, माइनस का यूज करके बार बार ये घमंडिया हो जाता है कि माइनस का यूज करो, -20 आया, फिर -20 से -8x बनाना है तो ये चीज नहीं करते हैं, से नंबर को रखें और यहाँ ब्रैकेट बना लेंगे। 5 4 जब 20, अब इस 20 का फैक्टर करें, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। अब हमको बनाना कितना है 8, तो 8 कैसे बनाएंगे, 5 2 जा 10 और 10 माइनस 2 8, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में 20 आना चाहिए हमेशा, और 10 माइनस 2 कर देंगे तो 8 भी बन रहा है, यानी जहां 8 लिखा हुआ वहां पे हमको लिखेंगे 10 माइनस 2। क्या हो जाएगा तब ये 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस माइनस जहां है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस था तो ब्रैकेट बना दिया, 8x का मतलब 10x माइनस 2x, ब्रैकेट बंद, -4 -4। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है ये ब्रैकेट है, ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा साइन को चलिए, यानी 5x स्क्वायर माइनस 10x, ये प्लस था ये माइनस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 2x और ये -4 जैसे था वैसे रह गया। ठीक है, फिर इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, हर बार ये स्टेप आ रहा है। इन दोनों से कॉमन क्या हो रहा है 5 जो कि दोनों में है और x भी है, तो कॉमन ले लिया। 5x स्क्वायर से अगर मैंने 5x को निकाला तो क्या बचेगा, 5 से 5 को डिवाइड करके खत्म हो गया। x स्क्वायर से अगर x बाहर निकाले तो क्या बचेगा, x है, ये माइनस है, माइनस 10x को डिवाइड करें 5x से, x से x को डिवाइड करें तो खत्म हो गया, 5 से 10 को डिवाइड करें 5 2 जा 10। ठीक है, इन दोनों की बात की जाए तो प्लस है प्लस, दोनों में इसमें एक x है, इसमें x है, कॉमन होना होने की वजह ही नहीं कि x कॉमन हो, 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन कर लिया, बचेगा 2x को डिवाइड करो 2 से बचेगा x, ये माइनस है माइनस 4 को डिवाइड करें 2 से, 2 2 जा 4, x माइनस 2 इसमें भी आया, x माइनस 2 इसमें भी आया। अगर ये सेम नहीं आता तो आप जान लीजिए आपका आपने जो लगाया वो गलत है, सेम हमेशा आना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक एकदम दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एकदम दिख रहा है, प्लस के पहले एक चीज लिखी है, प्लस के बाद एक चीज लिखी हुई है, x माइनस 2 दोनों में तो x माइनस 2 कॉमन बचेगा, क्या यहाँ से 5x यहाँ से +2 यानी 5x + 2। इसमें पूछा था कि पहले जीरोस की बात करेंगे, जीरोस बताइए, फाइंड द जीरोस। जीरोस अगर फाइंड आउट करना आपको तो ये जो हमने कर लिया, जीरोस का मतलब क्या होगा कि कॉलम में जो ये px लिखा हुआ था, कॉलम में px की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये 0 होगी, तो इसका मतलब यही होता है, यानी क्या x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी और 5x + 2 की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से 5x की वैल्यू आ रही है -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2/5, यानी जो आपकी जीरोस आए वो क्या है, यहाँ लिख रहा है जो जीरोस आएगा वो क्या है, जीरोस आर 2, -2/5, 2, -2/5, ये आया आपके जीरोस। ठीक है, अब पूछा उसने वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, जो जीरोस आए हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू -2/5, एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया। तो वेरीफाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा मतलब
2 प्लस -2/5, यहाँ को सॉल्व करना पड़ जाएगा। 2/2 प्लस माइनस, अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसके पहले प्लस और माइनस क्या पड़ेगा, -2/5। ये आपने क्लास 6 7 में पढ़ा होगा। 1 और 5 का एलसीएम लिया, 5 आया, 1 से 5 को डिवाइड किया 5, और 5 टू जा 10, माइनस है माइनस, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 आया, 1 आया, और 1 में जो आया कोफिशिएंट 1 से 2 को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8, 8/5। ये क्लास 8 की चीज है, आपको करना आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या आया 8/5। अब इस कॉलम के हिसाब से देखें, यहां से क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो अगर निकालेंगे क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस और माइनस, ये पहले से जो माइनस है वो वाला माइनस है, और बी के जगह -8 है, -8 और ए के जगह पे 5, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 8/5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालो, जो जीरो हमने फाइंड आउट किया तो वहां से निकालो तो 8/5 आया, और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस अगर हमने यहाँ पॉलिनोमियल से निकाला तो भी क्योंकि कोएफिशिएंट है -b/a की वैल्यू भी 8/5 आई, यानी सम ऑफ द जीरो जो ये चीज है वही चीज यहाँ पे भी सम ऑफ द जीरोस आया है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन सेम है 8/5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर निकालने अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा पहले यहाँ से निकालें, 2 into -2/5 प्लस है -2 2 जा 4, नीचे क्या है बाई 1 कर लेते हैं, अगर दिक्कत है तो 1/5, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आई -4/5। यहाँ से निकालने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, फॉर्मूला c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 5 है, यानी जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आया, यानी कोएफिशिएंट की बात की है, c/a की वैल्यू भी आई -4/5, और जो जीरोस की वैल्यू आई वो भी बात -1/5, यानी दोनों बात सही है, हमारा सम ऑफ द जीरोस भी मैच कर रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मैच कर रहा है, यानी इट्स वेरीफाइड हो चुका है आपका। ठीक है।